गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने गोपाल एंड हिल्सा फिश की एक्सप्लेनेशन देख ली थी बच्चों। ठीक है, और आज की क्लास में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, why did the king want no more talk about the hilsa fish? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि why did the king do not want any talk about the hilsa fish? कि जो हमारा किंग था, जो महाराज थे, वो हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात क्यों नहीं सुनना चाहते थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट मी नोट डाउन द क्वेश्चन हियर फॉर यू। Why the king did not want any talk about hilsa fish? क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो इसका आंसर जानते हैं। द किंग वॉज फेड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश। फेड ऑफ का मतलब होता है बच्चों थक चुका था। ठीक है, किंग जो थे हमारे, वो हिल्सा फिश के बारे में सुन सुन के थक चुके थे। And what was the reason? And what was the reason? Why was the king fed up from the हिल्सा फिश? ये हमने लास्ट चैप्टर में बच्चों देखा था, जब हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे कि हिल्सा फिश के बारे में पूरा टाउन बातें करता जा रहा था। ठीक है, चाहे वो वहाँ के फिशरमैन्स हो या फिर फिश मॉन्गर्स हो, वो सब के सब हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर द किंग वाज फेड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश, यानी कि वो हिल्सा फिश की बातें सुन सुन के थक चुके थे। It was the season of Hilsa fish and everyone was busy in talking of it. क्योंकि वो सीजन किसका चल रहा था? वो हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था। ठीक है, और हर व्यक्ति उसी के बारे में बात करने में व्यस्त था। Moreover, he did not want his courtier to waste the time on these talks. और साथ ही साथ वो ये नहीं चाहते थे कि जो उनके कोर्टियर्स हैं, कोर्टियर्स कौन होते हैं बच्चों? कोर्टियर्स होते हैं बच्चों जो सभा में बैठे रहते हैं, जितने भी मंत्री, ठीक है, जितना भी मंत्रीगण जो सभा में बैठा रहता है उसको कहते हैं कोर्टियर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो बच्चों, मंत्रीगण का व्हाट इज द वर्क ऑफ दोस कोर्टियर्स ओवर देयर? मंत्रीगण का क्या काम होता है? मंत्रीगण का ये काम होता है कि वो राजा को परामर्श दें, सलाह दें। ठीक है, अपने जो कंट्री है उनकी, जो उनका देश है, उससे रिलेटेड इकोनॉमिकल चीजें या फिर फाइनेंशियल या फिर डिफेंस से रिलेटेड चीजों में उनकी सहायता करें, ना कि वो किसी फिश के बारे में बात करें। तो जो किंग था वो परेशान हो चुका था कि ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में अगर बात करते रहेंगे तो फिर काम की बातें कब करेंगे। ठीक है, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि हमारे सभा में इसके बारे में बिल्कुल भी बात हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया कि किंग क्यों नहीं चाहते थे कि हिल्सा फिश के बारे में बात हो। क्योंकि किंग बार बार बात सुन सुन के परेशान हो चुके थे। उनको लगता था कि देश में और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। ठीक है, जैसे हो सकता है कि हमें दुश्मन से खतरा है, या हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, क्या चीजें नहीं होती रहती हैं देश में, तो उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, ना कि हमें हिल्सा फिश के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन द आंसर, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसका आंसर नोट कर लिया है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट व्हाट डिड द किंग आस्क
गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, यानी कि किंग क्या ऐसा करने को कहते हैं गोपाल को ताकि वो इस बात को साबित कर सके कि वो क्या है, चतुर और चालाक है, वो क्लेवर है। ठीक है, क्योंकि जब किंग ये बात गुस्से में आके कहते हैं कि सब लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते जा रहे हैं और गोपाल तुम भी इन लोगों को नहीं रोक पा रहे हो, तो गोपाल क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा प्राउडली वो कहता है कि मैं रोक सकता हूँ। ठीक है, तब जाके किंग गोपाल को चैलेंज देते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम एक हिल्सा फिश लेकर के आओ और फिर हम देखेंगे कि क्या लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं या फिर बात नहीं करते। और गोपाल इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो आई राइट द क्वेश्चन हियर बच्चों, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट he was clever? ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखते हैं। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ हिल्सा फिश। तो किंग गोपाल को सबसे पहले क्या कहते हैं कि तुम जाओ और सबसे पहले एक हिल्सा फिश को खरीदो। ठीक है, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। फिर उसको क्या करो, फिर उसको महल में लेके आओ। और सबसे बड़ा टास्क इसमें यह है, विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश। और शर्त ये है कि जब तुम उस फिश को लेकर के आ रहे होगे महल में, तो कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन शुड आस्क अबाउट द फिश, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस फिश के बारे में उस वक्त ना पूछे। ठीक है, दिस वॉज द चैलेंज थ्रू आउट द वे। और पूरे रास्ते में, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे या फिर महल में, पूरे रास्ते भर तुमसे कोई भी हिल्सा फिश के बारे में सवाल ना पूछे, टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। और तब जाके हमें ये मालूम होगा कि तुम सच में चालाक हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए क्वेश्चन और आंसर? ओके, नोट इट डाउन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये क्वेश्चन और ये आंसर नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज दैट व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर गोइंग टू बाय हिज हिल्सा फिश? हिज हिल्सा फिश। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि वो तीन चीजें क्या थी जो गोपाल करता है अपनी हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले। जो हिल्सा फिश खरीदने निकलता है मार्केट में, उससे पहले वो क्या क्या चीजें करता है, हमें उसके बारे में आंसर में बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 3 को देखो, गोपाल हाफ शेव्ड हिज बियर्ड। सबसे पहली चीज कि वो क्या करता है, वो अपनी बियर्ड को शेव करता है। लेकिन कैसे शेव करता है बच्चों? कंप्लीटली शेव नहीं करता है, बल्कि हाफ शेव करता है, यानी कि हाफ फेस की बियर्ड को शेव करता है और हाफ फेस की शेव को, बियर्ड को शेव नहीं करता है। क्लियर? ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड है स्मेयर्ड हिमसेल्फ विद ऐश। स्मेयर्ड हिमसेल्फ विद ऐश का मतलब है कि अपने चेहरे पे क्या करता है, अपने चेहरे, अपने बॉडी पे पूरा क्या लगा लेता है बच्चों? राख लगा लेता है। ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, राख अपने भस्म जो होती है उसको अपने शरीर पे मल देता है। एंड वोर डिसग्रेसफुल रैग्स बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। और तीसरी चीज वो क्या करता है, डिसग्रेसफुल, यानी कि बड़े ही बेकार तरीके जो कपड़े होते हैं, जिनको फटे पुराने कपड़े होते हैं बच्चों, उनको कहा जाता है रैग्स। तो ऐसे कपड़े पहन लेता है बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, अपनी हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे वेंट यूज किया हुआ है, जो कि क्या है, गो का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, गो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बिकॉज बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिड। ठीक है, जहां पे डिड आ जाता है वहां हम क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो हमने गो की जगह लिखा है यहाँ पे, बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। अपनी हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले उसने अपनी बियर्ड को हाफ शेप किया, अपने चेहरे पे राख को मला, और तीसरा उसने फटे पुराने कपड़े पहने। तो ये तीनों पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये आंसर नोट डाउन कर लिया है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द हाउ डिड गोपाल get inside get inside to see the king after he had bought the fish। इसका मतलब है बच्चों कि जब वो फिश लेकर के आ जाता है राजमहल के सामने, तो फिर वो अंदर कैसे जाता है। क्योंकि आपको याद होगा बच्चों, याद करो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस तरह से वो वेशभूषा बना के वहां पे आता है, गांव के कोई भी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे होते। ठीक है, नो वन रिकॉग्नाइजेज दैट दिस पर्सन इज गोपाल। सब ये सोच लेते हैं कि ही इज अ मैड मैन, ये कोई पागल आदमी है, दूसरे गांव से आ गया है यहाँ पे, या फिर कोई भी इंसान है जो पागल हो चुका है। ठीक है, अपना दिमाग का संतुलन खो बैठा है। ठीक है, कोई पहचान नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो उसने अपना भेष ऐसा बना रखा होता है, हाफ शेव करा होता है, पूरे चेहरे पे उसने राख मल रखी होती है, और साथ ही साथ फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। जबकि गोपाल ऐसा नहीं था। गोपाल वॉज अ वेरी रेपुटेटेड पर्सन ऑफ द ऑफ दैट विलेज और टाउन। ठीक है, वो बहुत रेपुटेटेड पर्सन था, साथ ही साथ उसके पास अच्छे खासे पैसे भी थे, और महाराज का वो एक खास इंसान था। तो जब वो ऐसे भेष करके निकलेगा, तो भेष बना के निकलेगा, तो शायद कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, और यही हुआ भी। कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। इवन जब वो राजमहल के पास पहुंचता है, दरबार पे पहुंचता है, तो जो वहां पे गेट कीपर्स होते हैं वो भी उसको नहीं पहचानते। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज हिम एंड दे डू नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस। उसको अंदर आने नहीं देते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करने लगता है, अंदर जाने के लिए, राजा से मिलने के लिए वो क्या चालाकी लगाता है, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखो। When Gopal asked the guards to let him meet the king, they refuse। जब गोपाल ये कहता है कि उसे किंग से मिलना है, तो वो क्या कर देते हैं, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है बच्चों मना कर देना। ठीक है, जैसे कभी आप क्लास में वॉशरूम जाने की परमिशन मांगते हैं टीचर से, और वो मना कर देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि अभी लेक्चर चल रहा है, अभी मत जाओ। उसको कहा जाता है बच्चों रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। ठीक है, Therefore he began to dance and sing loudly। इसलिए फिर वो क्या करने लगता है, वो अपनी चालाकी चलता है, और वो डांस करने लगता है, नाचने लगता है, और गाना गाने लगता है बहुत तेज तेज, लाउडली, ताकि उसकी आवाज किंग तक पहुंच सके अंदर। ऑन हेयरिंग हिज लाउड सॉन्ग, द किंग सेंट हिज मैसेंजर टू कॉल हिम इन द कोर्ट। और आखिरकार उसे पता होता है कि जब मैं तेज तेज गाने लगूंगा, तो महाराज मेरी आवाज सुनेंगे, और आवाज सुनकर किसी न किसी को तो मुझे बुलाने के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो और होता भी वही है। जब उसकी आवाज सुनते हैं महाराज, तो वो अपने मैसेंजर होता है बच्चों दूत। ठीक है, आप उसको राजदूत भी कह सकते हैं, जो राजा का जो मैसेज है वो लेके इधर उधर जाता है। ठीक है, तो क्या मैसेज लेके आता है, वो मैसेज लेके आता है दरबारियों के पास कि इसको अंदर आने दो, महाराज इससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से उसको अंदर कोर्ट में एंटर करने दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आंसर क्लियर हुआ। ओके, नोट करेंगे इसे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने आंसर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
क्वेश्चन नंबर 5, why was no one interested in the Hilsa fish anymore? इट मीन्स दैट कि क्यों कोई भी अब हिल्सा फिश में इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, जबकि वो सभी लोग पहले हिल्सा फिश के बारे में कितनी ज्यादा बात करते थे, दिन भर हिल्सा फिश के बारे में ही सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन अब क्यों लोगों ने हिल्सा फिश के बारे में बात करना बंद कर दी थी? तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिखेंगे बच्चों, द फनी अपीयरेंस attracted the attention of people much more than the hilsa fish. फनी अपीयरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अपीयरेंस का मतलब होता है इंसान, कोई भी व्यक्ति दिखने में कैसा लग रहा है, उसको उसकी अपीयरेंस कहलाती है, ठीक है। आप कह सकते हैं वेशभूषा, जिसको हम वेशभूषा कहते हैं ना बच्चों, दैट इज अपीयरेंस, ठीक है। और वो वेशभूषा कैसी थी गोपाल की? फनी थी, बहुत ही ज्यादा मजाकिया थी, और उस मजाकिया वेशभूषा ने, उस फेस अपीयरेंस ने सबका ध्यान क्या किया बच्चों? अपनी तरफ अट्रैक्टेड द अटेंशन, लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ऑफ पीपल मच मोर देन द हिल्सा फिश, इतना आकर्षित किया जितना कि हिल्सा फिश भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। हिल्सा फिश से ज्यादा अट्रैक्ट किसने कर दिया लोगों को अपनी तरफ? गोपाल की जो नई अपीयरेंस थी, जो उसने एक बैगर वाली, एक मैडमैन वाली, पागल व्यक्ति की जो वेशभूषा बना रखी थी, एक अपीयरेंस बना रखी थी, उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एट दैट टाइम नो वन वॉज केयरिंग अबाउट द हिल्सा फिश, और उस वक्त जब लोग गोपाल के बारे में बात कर रहे थे तो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं सोच रहा था, ठीक है। नो वन वॉज केयरिंग अबाउट, केयरिंग का मतलब होता है ध्यान देना, हिल्सा फिश के बारे में नो वन वॉज केयरिंग, हिल्सा फिश ही वॉज केयरिंग। बिकॉज स्टूडेंट्स, इस बात को आप लोग याद करो कि जो गोपाल है वो अकेले वहां पे नहीं आया था कोर्ट में, उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी हिल्सा फिश भी कैरी करी हुई थी, ठीक है, वो अकेले नहीं था, लेकिन लोगों का ध्यान उसके हाथ में जो हिल्सा फिश थी उस पर जा ही नहीं रहा था, उन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे था? गोपाल पे था। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, सबका ध्यान गोपाल पे था, हिल्सा फिश पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग अबाउट हिज मैड अपीयरेंस, सब लोग उसकी जो पागलों जैसी उसने अपीयरेंस बना रखी थी उसके बारे में ही बात कर रहे थे, जो उसका हाफ शेप्ड फेस था, जो उसने अपने फेस को हाफ शेप करा था, और फटे पुराने कपड़े, रैक्स जो उसने पहने हुए थे, सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। कोई भी उसकी जो हिल्सा फिश, जो उसने हाथ में हिल्सा फिश फिश पकड़ी हुई थी, उसके बारे में नो वन वॉज टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, कि क्यों लोग फिर हिल्सा फिश की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। ये रीजन है कि इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि जो गोपाल का अपीयरेंस था वो इतना ज्यादा फनी था कि लोगों का सारा ध्यान वहीं पे ग्रैब हो रहा था, ठीक है बच्चों, इसको आंसर को फटाफट से नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये आंसर जो है नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चंस जो हमारे आ रहे हैं बच्चे, वो आ रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे तो आंसर लिखे हैं, बट मैं साथ ही साथ आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो भी रिसाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो द फर्स्ट इज, द किंग lost his temper easily। इस लाइन का मतलब है बच्चों, जो किंग थे, जो महाराज थे, वो अपने आपे को बहुत ही इजीली खो बैठते थे, ठीक है। टेम्पर का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपा, ठीक है। टेम्पर मींस, जिसे हम कहते हैं ना आपा खो बैठना, यानी कि गुस्से में आ जाना, या फिर आप इसे समझ सकते हैं एंगर से, ठीक है। क्या किंग को
जल्दी ही गुस्सा आ जाता था, तो हम कहेंगे यस, कि किंग को जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमने देखा था कि किंग कितने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ट्रू। ठीक है, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली, तो इसका आंसर होगा बच्चों ट्रू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट्स, गोपाल वॉज अ मैडमैन। क्या कह रहा है? गोपाल वॉज अ मैड मैन। क्या गोपाल एक पागल आदमी था? मैडमैन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैडमैन मीन्स अ क्रेजी पर्सन, अ क्रेजी पर्सन। तो क्या वाकई में गोपाल एक पागल व्यक्ति था? तो इसका आंसर होगा बच्चों फॉल्स। गोपाल पागल नहीं था, लेकिन वो पागल बनने का दिखावा कर रहा था, पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। क्लेवर का मतलब होता है बच्चों चालाक। ठीक है, क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक। तो क्या गोपाल एक चालाक व्यक्ति था, एक चतुर व्यक्ति था? तो इसका आंसर होगा यस, गोपाल एक चालाक आदमी था। ही वॉज अ क्लेवर मैन। और हम उसकी क्लेवरनेस को कब देखते हैं? दो टाइम, दो समय पे हम उसकी क्लेवरनेस देखते हैं। पहला, जब उसे चैलेंज दिया जाता है कि तुम हिल्सा फिश को लेकर के क्या आओ, महल में आओ और कोई भी तुम्हारी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, तब वो क्या चालाकी दिखाता है? वो एक मैडमैन का रूप ले लेता है, एक हाफ शेप कर देता है, मुंह पे काफी सारी ऐश को रगड़ देता है और फुटे पुराने कपड़े पहन के रोड पर निकल जाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति उसके फिश पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो पहली चालाकी वो यहाँ पे दिखाता है। दूसरी बार बच्चों, जब वो महल के बाहर आ जाता है और महल में उसको एंट्री नहीं मिल रही होती, फिर वो क्या चालाकी दिखाता है? वो तेज तेज से गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है, ताकि उसकी जो आवाज है वो अंदर महाराज तक पहुंचे और महाराज उसको अंदर बुला ले। ठीक है, तो दो जगह वो अपनी चालाकी दिखाता है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। ओके, अगली स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स आपके पास, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। ठीक है, कि गोपाल इतना ज्यादा गरीब था कि वो अपने लिए अच्छे खासे कपड़े नहीं ले सकता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स होगी, क्योंकि गोपाल वाज नॉट पुअर, ही वाज नॉट पुअर, ही वाज अ गुड वेल्दी पर्सन। ठीक है, अच्छे खासे पैसे थे उसके पास, क्योंकि वो क्या था, वो जो महाराज थे उनके कोर्ट में रहता था, वो उनका एक दरबारी था। ठीक है, और उनको सलाह दिया करता था, उनका सलाहकार था। तो जो महाराज का सलाहकार होगा बच्चों, उसके पास पैसे का, धन दौलत की तो कमी होगी नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ वो एक रेपुटेटेड पर्सन भी था। और महाराज का खास था, क्योंकि महाराज को ये लगता था कि उसके उनके कोर्ट में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्लेवर कौन है? गोपाल है। और गोपाल हमेशा उनको ऐसे सुझाव दिया करता था जिससे कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल जाते थे, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि आपको एक इंसिडेंस याद होगा, जब किंग ये कहते हैं कि यू हैव मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने एक असंभव कार्य को फिर से संभव कर दिखाया है। ठीक है, इम्पॉसिबल को तुमने क्या बना दिया? पॉसिबल बना दिया। तो इसी बात से हमें पता चल जाता है गोपाल की क्रेडिबिलिटी का, कि गोपाल कितना क्रेडिबल और भरोसेमंद इंसान था और महाराज का खास था। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता और वो अपने लिए डिसेंट क्लोथ, तो अच्छे खासे कपड़े खरीद सकता है। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट बच्चों हो जाएगी फॉल्स। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, लास्ट स्टेटमेंट है आपकी, द किंग
got angry when he was shown to be wrong। ठीक है, जब किंग को आखिरकार गोपाल ने लास्ट में गलत साबित कर दिया, क्योंकि किंग का मानना ये था कि अगर गोपाल तुम अपने साथ एक हिल्सा फिश लेके आओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में ना पूछें और उसके बारे में जरा भी जिक्र ना करें। जिसपे कि गोपाल कहता है कि नहीं सर, हो सकता है, मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। और यही गोपाल उस वक्त वो चैलेंज ले लेता है, किंग का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और लास्ट में हमें ये प्रूव कर देता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब लास्ट में वो हिल्सा फिश को लेकर के आता है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता, सब लोग गोपाल के बारे में बात करते हैं, तो आखिरकार जो किंग जो है वो इस चैलेंज को हार जाते हैं और गोपाल हमारा चैलेंज जीत जाता है। ठीक है, तो क्या अपनी हार पे किंग क्रोधित हो जाते हैं कि मैं हार गया, तो इस बात पे क्या वो गुस्सा शो करते हैं? नहीं बच्चों, वो इस बात को बहुत ही अच्छे वे में लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में लेते हैं और वो गोपाल की तारीफ करते हैं कि तुमने मुझे एक बार फिर से गलत प्रूव कर दिया और एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हो, क्या वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? नहीं, वो बच्चों क्या कर रहे हैं, गोपाल को शाबाशी दे रहे हैं कि हमारे कोर्ट में एटलीस्ट एक इतना स्मार्ट और इतना क्लेवर इंसान मौजूद है। ठीक है, तो उसकी वो क्रेडिबिलिटी की तारीफ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, कि वो गुस्सा नहीं होते बल्कि उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम जान लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको इन वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, तो उनको देख लीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहला वर्ड है चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चैलेंज का मतलब होता है आस्क टू कॉन्टेस्ट, डेयर, यानी कि किसी को कोई चैलेंज देना, यानी कि उसको कोई डेयर देना कि ये करके दिखाओ। ठीक है, तब हम अगर तुम इस चीज को कर लोगे, इसमें सफल हो जाओगे, दैट इज कॉल्ड अ चैलेंज। और इस पे एक सेंटेंस बनाओ बच्चों, द बॉस चैलेंज राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर टाइम, कि बॉस ने राहुल को ये चैलेंज दिया था कि तुम अपना काम टाइम से पहले करके दिखाओ। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस था बच्चों मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब होता है बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, जो साधु संत नहीं होते, जो स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्तियों पे बिलीव करते हैं, उनको हम कहते हैं मिस्टिक। ठीक है, साधु हो गए, संत हो गए, हमारे महात्मा लोग हो गए, बाबा लोग हो गए, इनको हम कहते हैं बच्चों मिस्टिक्स। ठीक है, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल पावर्स में, आध्यात्मिक शक्तियों में बिलीव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिस्टिक वर्ड समझ आ गया, इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं, सम पीपल डू बिलीव इन द मिस्टिक फोर्सेज, कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मिस्टिक फोर्सेज में बिलीव करते हैं। थर्ड वर्ड है बच्चों स्टूडेंट्स कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है फनी, यानी कि मजाकिया। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई लाइक द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर द मोस्ट, यानी कि मुझे जोकर का जो कॉमिकल एक्ट था वो सबसे ज्यादा पसंद आया। अगला वर्ड है बच्चों कोटियर। कोटियर का मतलब आपको पता ही होता है कि किंग के सलाहकार, जो राजा के सलाहकार होते हैं, उनको कोटियर कहा जाता है। स्मेरिंग का मतलब होता है बच्चों टू अप्लाई कोट और मार्क, यानी कि उसकी एक परत को अपने मुंह पे लगाना। जैसे कि गोपाल ने किया था, गोपाल ने ऐश को लिया था और अपने फेस पे उसका मास्क लगाया था। ठीक है बच्चों, तो कोटियर और स्मेरिंग का वर्ड भी मीनिंग भी आपको समझ आ चुका है। दिस इज आई एम गिविंग यू इन होमवर्क कि आप कोटियर और स्मेरिंग पे सेंटेंस खुद से बनाएंगे, इन सेंटेंस को कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज हमारा ये चैप्टर जो यहाँ पे है वो एंड हो जाता है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।